जैसे ही मंच पर अनाउंस होता था कि अब आपके सामने आ रहे हैं कॉमेडियन, हास्य कलाकार, हिंदी में हास्य कलाकार, अंग्रेजी में कॉमेडियन, सुनते ही सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी। सब खुश हो जाते थे कि अब कुछ अच्छी बात होगी, हँसेंगे, मज़ा आएगा, कुछ देर के लिए एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। लेकिन अभी एक नई तरह की कॉमेडी आई है। वो कॉमेडियन का नाम आते ही एक टेंशन हो जाती है कि अब क्या होगा, ये क्या बोलेगा आके, किसको गाली दे देगा, खुद को देगा कि सामने वाले को देगा, किसके बारे में क्या बोल देगा, किस पे क्या टिप्पणी कर देगा। परेशान हो जाते हैं लोग, घबराए हुए रहते हैं। जिसने प्रोग्राम कराया वो खुद भी, सुनने वाले भी। अच्छा, ये बड़े अजीब टाइप के कॉमेडियन हैं। क्या कॉमेडी, ऐसी ऐसी कॉमेडी कर रहे हैं कि कॉमेडी के कारण एक ऐसा दौर आया है जब कॉमेडियन के ऊपर एफआईआर हो रही है, अपराध दर्ज कराए जा रहे हैं, थाने हो रहा है, पुलिस कोर्ट कचहरी हो रही, जेल जाना पड़ रहा है। आखिर ऐसी कॉमेडी करने की क्या क्या मजबूरी है भाई? क्यों ऐसी कॉमेडी की जा रही है? एक तो इसका कोई पैमाना नहीं है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ना कोई कैटेगरी निश्चित की गई है कि कोई ये कॉमेडियन ये है। जैसे फ़िल्मों की होती है कि भाई ये यूए सर्टिफ़िकेट है, ये ए सर्टिफ़िकेट है, ये यू सर्टिफ़िकेट है, इसको बच्चे देख सकते हैं, इसको बच्चे बड़ों के साथ देख सकते हैं, इसको सिर्फ़ बड़े ही देख सकते हैं, एडल्ट ही देख सकते हैं। अब कॉमेडी में तो ऐसा है नहीं है, यहाँ तो सब एक जैसे। अब समस्या ये हो रही है कि जिस तरह की कॉमेडी हो रही है, कौन आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट इनको तैयार कर रहा है, या कौन सी यूनिवर्सिटी इनको ये लाइसेंस दे रही है जाके कॉमेडी करो आप, और ऐसी कॉमेडी करो कि आपके ऊपर एफआईआर हो जाए, आप पुलिस में चले जाओ, जेल चले जाओ। क्या हो रहा है ये? इनके चक्कर में जो अच्छे कॉमेडियन हैं, जो साफ सुथरी कॉमेडी करते हैं, जो परिवारों में जाते हैं, लोग अपने घर पे किसी भी फंक्शन में बुला लेते हैं, शादी ब्याह में, किसी के जन्मदिन में, कुछ में, वो लोग घबराने लगे हैं कि अरे कॉमेडी ऐसी भी होती है, ये आके कहीं उल्टा सीधा ना बोल दे। अब हमारे जैसे कॉमेडियन, मुझे 20 साल हो गए टेलीविज़न पे आए हुए, कार्यक्रम करते हुए, और हमने तो कभी इस तरह की कॉमेडी नहीं की। हमारी तो हिम्मत नहीं है कि मैं स्टेज पर कोई खड़े होकर कोई एब्यूज़ लैंग्वेज का एक शब्द भी बोल दें। किसी को गलत संबोधन करने में भी आज भी सोचते हैं, अरे आप कैसे बोल सकते हैं? यहाँ लोग गालियाँ दे रहे हैं, और ऐसे-ऐसे बड़े लोग, मतलब बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटी, बड़े-बड़े लोग जिनके पास आदमी बात करने में संकोच करता है, उनको उनकी पर्सनल लाइफ में से चीज़ें निकाल के लेकर आ रहे हैं, उस पे कॉमेडी कर रहे हैं, उसको सुनाकर लोगों को हँसा रहे हैं। ठीक है, कॉमेडी वाले अपने उनके दर्शक वर्ग हैं, लोग सुनते हैं। और ये जो सोशल मीडिया है, इसने सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है, क्योंकि सोशल मीडिया आने से मोबाइल पे सब लोग देखते हैं और अकेले में देखते हैं, ईयरफ़ोन लगाया, अकेले देख रहे हैं। और ये जो अकेला देखना है ना, यही सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब कोई सेक्सुअल अपराध होता है, वो अकेले में ही होता है। कभी सामूहिक रूप से बहुत कम ऐसा होता होगा, हुए कहीं हुआ तो एक अपवाद हो सकता है, लेकिन जितने भी इस तरह के अपराध होते हैं सेक्सुअल वाले, वो अकेले में होते हैं। क्योंकि व्यक्ति अकेला हुआ, फिर उस जब कोई आस-पास है ही नहीं तो सारी मर्यादा ख़त्म, फिर तो खुद ही है, खुद जो देखना है, जो मर्ज़ी। तो ये मोबाइल पे कंटेंट देखने के लिए आदमी ऐसे ही देखता है, जैसे हम छोटे थे, हमारे घर पे टेलीविज़न था, एक चैनल चलता था, अम्मा बाबूजी बैठते थे, परिवार के सब भाई-बहन सब एक साथ बैठते थे, कोई अच्छा प्रोग्राम आता था, सब लोग एक साथ मुस्कुराते थे, हँसते थे। अब क्या हो गया? कोई ऐसा-वैसा कार्यक्रम परिवार के साथ तो आदमी देख नहीं सकता है, तो क्या करेगा वो? अकेले में देख रहा है। तो ये अकेले में देखने के कारण उनके व्यूज़ बढ़ जाते हैं, उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। अब आज की तारीख में किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि का पैमाना ही इससे नापा जाता है कि आपके कितने व्यूज़ हैं, कितने लाइक हैं। अब जो साफ-सुथरे कार्यक्रम हैं, उनको तो कोई अकेले में बैठ के देखेगा नहीं, बिल्कुल नहीं देखेगा वो। उसमें जब इस तरह का कंटेंट, उसको रामायण, महाभारत, कोई अच्छा सीरियल, कोई सामाजिक फ़िल्म देखनी होगी, वो परिवार के साथ देखेगा वो। और परिवार के साथ आजकल लोग रहते कहाँ हैं? रास्ते में ट्रेन में जा रहे हैं तो अकेले में देख रहे हैं, बस में जा रहे हैं तो अकेले में देख रहे हैं, कहीं भी अकेले में ही है। व्यक्ति है भीड़ में, लेकिन बिल्कुल अकेला है। और अकेले में व्यक्ति हमेशा ऐसी चीज़ें देखता है जो नहीं देखनी चाहिए। ये कानून ने छूट दे रखी है, भाई आप 18+ हो, कोई भी आप एडल्ट फ़िल्म देख सकते हो, कोई भी वो देख सकते हो। लेकिन उसके कारण इस तरह का कल्चर बढ़ रहा है, इस तरह के आर्टिस्ट जो गंदी बातें, गंदी लैंग्वेज, गंदा कंटेंट लेके आते हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। और टेलीविज़न ने भी आजकल यही मान लिया है।
वो बुलाते ही उन कलाकारों को हैं जिनके अरे इसके मिलियन में व्यूज़ हैं। अरे मिलियन में व्यूज़ हैं, आप देखो तो सही कि उसका कंटेंट क्या है, क्या सुना रहा है वो, क्या बोल रहा है, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। मैंने तो जब एक बड़े-बड़े कार्यक्रमों में, साहित्य के कार्यक्रमों में जब मैंने ऐसे लोगों को आते देखा जो गाली भी देते हैं, आधे कपड़े पहनते हैं और ऐसे अजीब तरह से रहते हैं, उनको भी वहाँ इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि उनके व्यूज़ ज़्यादा हैं। व्यूज़ तो व्यूज़ का कुछ नहीं कह सकते, पब्लिक किसको क्या देख ले कोई भरोसा नहीं है। इस मामले में मैं हरिशंकर परसाई जी जो हमारे देश के सबसे बड़े व्यंग्यकार हैं, उन्होंने एक लिखा था आवारा भीड़ के खतरे। उस समय आवारा भीड़ रोड पे थी, आज की आवारा भीड़ सोशल मीडिया पर है। ये क्या कर देगी इसका कोई भरोसा नहीं है। ये आवारा भीड़ है। एक लड़की ने एक गिलास में पानी लिया, उसको पी के दिखाया, उसको मिलियन में व्यूज़ आए और पता नहीं कितने कमेंट आए। अब आप बताइए गिलास से पानी पीना कब से हो रहा है, लेकिन ऐसे लोग उसको देख रहे हैं जैसे पहली बार किसी ने गिलास में डाल के पानी पिया हो। तो सोशल मीडिया पर व्यूज़ आना, ये किसी की प्रसिद्धि का पैमाना नहीं है, ना ही उसकी कोई क्रिएटिविटी का कुछ पैमाना है कि अरे बहुत अच्छा काम कर दिया। बेवकूफ़ों जैसी हरकत का भी व्यूज़ आते हैं। तो ये जो कॉमेडियन आ रहे हैं, ये भैया क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़े-बड़े लोगों की पर्सनल लाइफ में से निकाल के, हर आदमी से गलती होती है, कोई भी कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी हो, कोई हो। अब पता चला उनकी पर्सनल लाइफ में से कुछ निकाल के ले आएँगे। उनको भी तकलीफ़ हो रही बेचारों को, जो सुन रहे हैं वो तो ही करके दाँत निकालेंगे, क्योंकि लोगों को गॉसिप सुनने की आदत है। अब पता चला एफआईआर हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। माँ-बाप की कॉमेडी कर रहे हैं, उनकी इंटरनल बात, कुछ भी कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि आखिर किस कॉमेडी को कहाँ ले जाना या ख़त्म कर दोगे इस विधा को, हमेशा के लिए निपटा दोगे। बड़ा अजीब-सा माहौल है भाई, किस तरह की कॉमेडी कर रहे हैं। और ये कॉमेडियन को जब मैं देखता हूँ, ये जो दूसरों की ज़िंदगी की पर्सनल बातें निकाल के गंदी बातें करना, मुझे ना याद आता है अब मेरे नगर में और हर शहर में कुछ गरीब टाइप के लोग होते हैं। वो क्या करते हैं, 4-5 लोग इकट्ठे होके आते हैं और जो ज्वेलरी मार्केट होता है सराफा, उनकी दुकानों के सामने जो नाली बनी रहती है, उसका पूरा गंदगी कीचड़ पूरा निकालते हैं, मिट्टी कीचड़ पानी से, और उसको किसी बर्तनों में भरते हैं। उससे बहुत बदबू उड़ती है, वहाँ के आसपास लोग उनको गाली भी करते हैं, आ गए ये सब बदबू फैलाएंगे, गंदगी फैलाएंगे। लेकिन वो बेचारे अनपढ़, गरीब, उनका मजबूरी है। फिर उस मिट्टी को वो पानी में कहीं धोते हैं तो उसमें सोने चांदी के छोटे छोटे कण निकलते हैं, जो गलती से वो जो दुकान वाले होते हैं उनकी नज़र से चूक जाते हैं और वो झाड़ू लगाते हैं तो बाहर चले जाते हैं। उनको वो बेचते हैं तो उनको 2-4 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, तो उससे वो अपनी जीवन यापन करते हैं। लेकिन उनमें इतनी तमीज़ होती है, वो भले अनपढ़ हैं, गँवार दिखते हैं, लेकिन एक तमीज़ उनके अंदर बड़ी है कि जब वो लोग उनको गाली देते हैं कि ये गंदगी फैला रहे हैं, बदबू उड़ रही, तो उनको पता रहता है कि यार हमारे कारण लोगों को असुविधा हो रही है, इनको ये पूरी गंदगी की बदबू आ रही, तो चुपचाप गाली सुनते हैं, उनको जवाब नहीं देते। लेकिन हमारे ये जो कॉमेडियन हैं, ये जो आ रहे हैं, जो लोगों के बड़े-बड़े आदमियों के घरों से, सेलिब्रिटी के, बड़े-बड़े नेताओं के, इनके उनके पर्सनल लाइफ की, उनकी हर आदमी की ज़िंदगी में कुछ होता है, वहाँ से कुछ गंदी चीज़ें उठा के लाएँगे, उसको पब्लिक में परोसेंगे, और अगर कोई ये कह दे कि इससे हमको बदबू आ रही है, हमको तकलीफ़ हो रही है, और इनको कुछ कह दे, तो ये इतने बदतमीज़ होते हैं कि ये पलट के उसको गाली भी देते हैं। और ये अपने आप को पढ़ा लिखा और बड़ा वो बताते हैं, लेकिन कायदे से ये, मैं इन लोगों को उन अनपढ़ गँवार जो कीचड़ उठाते हैं नाली का, उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ समझता हूँ मैं इनको। ये एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, और अब तो इनको जेल भी होने लगी है। अच्छा, जेल से आने के बाद अपराधी होते थे ना कि अपराध कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा डर रहता था यार किसी दिन जेल ना हो जाए। लेकिन जिस अपराधी को एक बार जेल हो जाती थी, वो छूट के आने के बाद और खतरनाक हो जाता था कि अब मेरा क्या कर लोगे, अब तो मुझे जेल भी हो गई है। अभी ये भी वैसे ही है, पहले तो गाली दे रहे थे लोगों को, अब जेल हो गई, जेल से छूटने के बाद ये आके और खतरनाक हो गए, अब मेरा क्या बिगाड़ लोगे, अब तो मैं जेल भी जा चुका हूँ। अब तो लगता है ये किसी दिन कोई सेलिब्रिटी की कॉलर ही ना पकड़ ले। तो भैया क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, पता नहीं। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो एक विधा है, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना, हँसाना, लोगों को खुश करना, इसमें खुशी ही बाँटो, किसी को रुलाओ मत, किसी को दुःख मत दो, किसी को गुस्सा मत दिलाओ कि वो तुमको गालियाँ दे, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करे, तुमको पुलिस में भेज दे, जेल में बंद करा दे। ये नौबत क्यों आने दे रहे हो? ये तो एक तरह का अपराध हो रहा है। आप हँसा नहीं रहे हो, अपराध कर रहे हो लोगों को। बहुत धन्यवाद। मैं हूँ उदय दाहिया।
धन्यवाद।